हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरा वादा है कि आप यहाँ से आज बहुत कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि ये आने वाले यूपी पुलिस और यूपी की तमाम भर्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है? यानी कि उत्तर प्रदेश भारतीय उपमहाद्वीप के कौन से भाग में है? उत्तर मध्य भाग में है। याद रखना कहाँ पर है? उत्तर मध्य भाग में। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई क्या है? पूर्व से पश्चिम लंबाई क्या है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश 650 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम। पूरब से पश्चिम उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है? कितनी है? 240 किलोमीटर। यानी कि इस तरीके से जैसे हमारा उत्तर प्रदेश ये बसा हुआ है, तो यहाँ तक की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है और ये जो चौड़ाई है इसकी 240 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स अक्षांशों की, तो ये हमारा 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर और 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश की सीमा से कितने राज्य मिलते हैं? कितने राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो 7 राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से किस देश की सीमा मिलती है? तो केवल एकमात्र देश ऐसा है फ्रेंड्स जो हमारे उत्तर प्रदेश से मिलता है, वो है नेपाल। बाकी और किसी भी देश की सीमा नहीं मिलती है। तो किसकी मिलती है? नेपाल की। उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके उत्तरांचल जिसका नाम है उत्तराखंड है, राज्य का गठन कब किया गया? तो 2 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 डिस्ट्रिक्ट को काट करके एक नया स्टेट बना दिया गया। पहले उसका नाम उत्तरांचल था और अब उसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था? 2 नवंबर 2000 को। 2 नवंबर 2000। देखिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा से लगने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा किससे साझा करता है? मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा से लगने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। यानी सबसे लंबी सीमा किसके साथ शेयर करता है उत्तर प्रदेश? मध्य प्रदेश के साथ। और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ। चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? यानी ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश और झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य की 3 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो वो है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? कानपुर नगर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नतम नगरीकृत जिला कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा नगरीकृत जिला है कानपुर नगर और निम्न नगरीकृत है यानी सबसे कम है सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश में शासन पद्धति कौन सी कार्य करती है? तो वो करती है संसदीय शासन प्रणाली। 15 अगस्त 1938 में स्वीकृत किए गए उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य चिन्ह में क्या क्या दर्शाया गया है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में 2 मछलियां हैं इस तरीके से बनी हुई, तीर हैं, धनुष है और 3 लाइनें हैं, 3 तरंग लाइनें हैं। तो ये चीज दर्शाया गया है। और इसको कब स्वीकृत किया गया था? तो 15 अगस्त 1938 को इसको स्वीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराने इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? वो की गई 1987 ईस्वी में। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है सारे उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड हैं। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो वह चरकुला। याद रखिएगा, यह मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी आ सकता है कि चरकुला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी।
आगे देखिए बहनों और भाइयों, औद्योगिक विकास की दृष्टि से अभी तक उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? तो वो है अपना पश्चिमी क्षेत्र। रसिया, कजरी, ढोलामारू, बिरहा में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो फ्रेंड्स, रसिया भी है, कजरी भी है, बिरहा भी है, ढोलामारू नहीं है। ढोलामारू कहाँ का है लोकगीत? राजस्थान का। याद रखिएगा, ढोलामारू कहाँ का है लोकगीत? राजस्थान का है ढोलामारू। बाकी रसिया, कजरी, बिरहा ये सब उत्तर प्रदेश के ही हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश की एकमात्र महिला जो संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, तो वह श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। ये अपने उत्तर प्रदेश से ही हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन 1 अप्रैल 1937 को किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। और ये कब बने थे फ्रेंड्स? ये बने थे 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। अगला देखते हैं क्या है, उत्तर प्रदेश में अब तक के मुख्यमंत्रियों में से सबसे कम उम्र के कौन थे? तो वो हैं श्री अखिलेश यादव। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्रियों में है अखिलेश यादव का नाम शुमार। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितने सीटें हैं? यानी लोकसभा में, भारत की लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सीटें हैं। कितनी है? 80। याद रखिएगा, ये सीटें भी पूछी जाती हैं एग्जाम में। कितनी है? 80। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। कौन थे उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष? श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा परिषद के अध्यक्ष कौन थे? श्री चंद्रलाल। विधानसभा परिषद के अध्यक्ष थे श्री चंद्रलाल, और विधानसभा के अध्यक्ष थे श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। चलिए देखते हैं अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1888 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। उत्तर प्रदेश में प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1888 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो वो था जौनपुर शहर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। चलिए फ्रेंड्स, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान है लखनऊ में। अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई? तो अन्नपूर्णा योजना 1999-2000 में शुरू की गई। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में। याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि आगरा शहर की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1506 ईस्वी में। किसने की? सिकंदर लोदी ने। उत्तर प्रदेश के किस भाग में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? पश्चिमी भाग में। चलिए देखते हैं आगे क्या है, वाराणसी एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हेतु किसके नेतृत्व में काशी के पंडित मुगल बादशाहों के सामने आए थे? बताइए, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए तो वो आए थे कविंद्राचार्य के नेतृत्व में काशी के पंडित मुगल बादशाहों के सामने आए थे। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो वो है कछुआ वन्य जीव विहार। याद रखिएगा, कछुआ वन्य जीव विहार, और कहाँ है ये? वाराणसी में है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फ्रेंड, जब भी यूपी का कोई एग्जाम होता है, किसी भी अदर स्टेट का एग्जाम होता है, तो उस स्टेट से ही रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदर स्टेट से 2-4% पूछे जाते हैं, लेकिन 70-80% क्वेश्चन जो भी हैं, 90%, वो उसी स्टेट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे छोटा वन्य जीव विहार क्या है? कछुआ वन्य जीव विहार है, और कहाँ है ये? वाराणसी में है। देखते हैं अगला क्या है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बिठूर में स्थित है। कहाँ है? बिठूर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार हैं? तो ललितपुर में यूरेनियम के भंडार हैं। गेहूं एवं गन्ना में उत्तर प्रदेश का
कौन सा स्थान है उत्पादन में, बताइए, प्रथम। गेहूं उत्पादन और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ अवस्थित है, तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो रॉक फास्फेट और डोलोमाइट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया पिछले एग्जाम में। रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा समाज सबसे अधिक साक्षर है, यानी कि किस समाज में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो है जैन समाज में। किसमें, जैन समाज। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 4 है। और सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया था कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर में। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। कौन थी, सुचेता कृपलानी। वर्ष 2011 में नवसृजित प्रबुद्धनगर जिला किस मंडल में है, तो वो सहारनपुर मंडल में है। ये पूछा जा सकता है, प्रबुद्धनगर जिला कौन से मंडल में है, सहारनपुर मंडल में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 20,000, कम से कम 20,000 होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, बिल्कुल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में छपने ही वाला है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है, यानी घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है, और घाघरा नदी कहाँ बहती है, उत्तर प्रदेश में। तो घाघरा नदी को नेपाल में नारायणी कहते हैं। क्या कहते हैं, नारायणी। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मुंस्तोग। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, 1985 ईस्वी में। यह भी कई बार आ गया है एग्जाम में, कब हुई थी, 1985। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस मृदा का विस्तार है, तो वो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन, ये देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति कब घोषित की गई, वो की गई 27 दिसंबर 1998 को। 27 दिसंबर 1998। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है। किस पर है, बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में लागू स्मृति वन योजना का संबंध है, तो वो वन स्मृति योजना है कि जो भी वन लगाएगा एक एक पौधा लगाएंगे, सब अपने प्रियजनों की स्मृति में एक एक पौधा लगाने से है। यानी कि अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षारोपण यानी पौधे लगाने से है स्मृति वन योजना का संबंध। स्मृति वन योजना का संबंध है अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षारोपण करने से। अगला है, विद्युत उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा में मिल जाती है, तो गोमती नदी मिलती है गाजीपुर में आकर के गंगा में मिल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा दूसरा राज्य शामिल है, तो देखिए राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है दूसरा, मध्य प्रदेश। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती है, तो वो मिलती है हमीरपुर में। कौन से जिले में मिलती है, हमीरपुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई, तो फ्रेंड्स नवाबगंज पक्षी विहार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई थी, नवाबगंज पक्षी विहार। और क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ ले कि कब की गई थी, तो ये की गई थी सन 1984 में। किसी भी तरीके से फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम पक्षी विहार कौन सा है, नवाबगंज पक्षी विहार है। स्थापना कब हुई, 1984 में हुई। आंवले का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है, तो वो होता है प्रतापगढ़ में। किस में, प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त होता है बांदा में। अगर चूड़ी उद्योग की बात करें हम बहनों और भाइयों, तो चूड़ी उद्योग है हमारा फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है।
अगर बात करूं मैं कि ट्रांसफ़र बनाने का केंद्र कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तो कानपुर है। ट्रांसफ़र कहाँ पर बनते हैं? ट्रांसफार्मर कानपुर में। फ्रेंड्स ये सॉरी ट्रांसफ़र नहीं है, ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर कहाँ बनते हैं? कानपुर में। अकबर के दरबारी बीरबल का जन्म स्थल कहाँ है? कालपी। और कालपी कहाँ है? जालौन में। तो ये भी अपने उत्तर प्रदेश में ही है। अगला देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। याद रखिएगा। लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो वो है बुंदेलखंड क्षेत्र से। फ्रेंड्स ये देख लेना, ये मुझे डाउट हो रहा है राहुल है या राहुला है, इस चीज़ को देख लेना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके चलिएगा। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बखीरा पक्षी विहार बस्ती में स्थित है। और क्वेश्चन में यदि आपसे ये पूछ ले कि ये कब स्थापित किया गया, तो बखीरा पक्षी विहार स्थापित किया गया था 1990 ईस्वी में। देखिए इसको बर्ड से रिलेट कर सकते हैं, रिलेटेड जो शुरू का बर्ड बखीरा और बस्ती, इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जूट मिल कहाँ पर अवस्थित है? कानपुर और शाहजनवा में। कानपुर और शाहजनवा में। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? तो बनाया जाता है मेरठ में। उत्तर प्रदेश के किस नगर में उर्वरक का कारखाना स्थित है? वो गोरखपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऊनी वस्त्रों का निर्माण करने वाली प्रसिद्ध मिल लाल इमली उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो वो है कानपुर में। और फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जाता है कि लाल इमली क्या है? लाल इमली क्या है? तो लाल इमली एक मिल है जो ऊनी वस्त्रों का निर्माण करती है। और कहाँ पर है? वो कानपुर में है। संगमरमर के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आगरा। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1988 में हुई। अगर बात करें कि वृद्धा पेंशन योजना किस वर्ष आरंभ हुई, तो 1957 से आरंभ हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शैली के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो कानपुर में स्थित है। बिरहा, आला, रसिया आदि लोकगीतों की परंपरा किस प्रदेश से है? तो अपने उत्तर प्रदेश से है। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किस प्रदेश से हैं? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के किस जगह से? प्रयागराज। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग किस नगर में है? आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से दो नगरों में खेल का सामान बनाने के लिए बड़े केंद्र हैं? तो फ्रेंड्स वो है आगरा और मेरठ। ये दोनों खेलों के सामान बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, आगरा और मेरठ। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो भी मेरठ में ही स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट करके चलिए, बहुत ही ज़्यादा। जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो वो अपने उत्तर प्रदेश में ही है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है गन्ना। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सर्वाधिक हिंदी पत्र निकलते हैं? तो वो निकलते हैं अपने कानपुर में। कहाँ निकलते हैं? कानपुर में। भारतीय चारागाह एवं चारा संस्थान कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो वो इटावा है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट परियोजना किस नदी पर है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो वो फ्रेंड्स मुरादाबाद, अपने मुरादाबाद मंडल में, कानपुर में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश 9 शस्यीय जलवायु मंडलों में विभाजित है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये कई बार यूपी टैट में भी पूछा गया है, क्वेश्चन है कि कितने जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश विभाजित है? 9।
भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? पंतनगर में की गई। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट पट्टियां तथा सिलेट कहाँ बनाए जाते हैं? चुनार में। किस धार्मिक संप्रदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा बड़ा स्थान है? तो क्या है? सिख। सुविचार चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की? सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी सरदार शोभन सिंह ने। सरदार शोभन सिंह, ये भी अपने उत्तर प्रदेश में ही हुई है। सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन कहाँ से लोकसभा के सदस्य चुने गए? तो वो अपने प्रयागराज से चुने गए। अकबर का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है? सिकंदरा में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का संजीव प्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? फोटो पत्रकारिता से संबंधित है संजीव प्रेमी पुरस्कार। ये पूछा जा सकता है, इसको नोट करिए, जरूर पूछा जाएगा। धार्मिक पुस्तकों का विश्व विख्यात प्रेस गीता प्रेस किस शहर में है? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का कपड़ा अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? वो है हमारे गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वो लखनऊ में है। आगे देखते हैं। कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में। याद रखिएगा, कन्हैयालाल मानिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में। नानाजी देशमुख ने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सामाजिक कार्य किए थे? तो वो किए थे चित्रकूट में। याद रखिएगा नाम, नानाजी देशमुख। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फरह मथुरा में है। फरह मथुरा में। और ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, इसको नोट कर लेना और इसके आगे भी पूछे जाने की बहुत उम्मीद है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? फरह मथुरा में। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब लागू हुआ? सन 1952 ईस्वी में लागू हुआ। अगला देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? मेरठ में हुआ। याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन मेरठ में हुआ। और मेरठ कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? ये दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सहकारी जूट, फ्रेंड्स ये झूठ नहीं है, टाइपिंग एरर है, सॉरी, इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। सहकारी जूट एवं सनई संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है लखीमपुर खीरी में। आलू विकास एवं विपणन सहकारी संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ है? फर्रुखाबाद में। कहाँ है मुख्यालय? फर्रुखाबाद में। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ एक ही स्थान पर एक ही वर्ष में, एक ही स्थान पर और एक ही वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ? वो हुआ था 1916 में लखनऊ में। तांबे का भंडार सोनराई में मिलता है, ये किस जिले में है? तो ललितपुर जिले में है। कहाँ है फ्रेंड्स, ये बताइए? ये है ललितपुर जिले में। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में भर्तियां आने वाली हैं, चुनाव का दौर है और यूपी पुलिस की तो बिल्कुल अपकमिंग है, OTR भी शुरू हो चुके हैं, देखिए। और उसके बाद LT ग्रेड आएगा, उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम आएंगे सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये वीडियो। तो प्लीज़ पूरा देखें और इस वीडियो का पूरे से पूरा लाभ उठाएं। देखिए तांबे का भंडार कहाँ है? सोनराई में मिलता है और ये है ललितपुर में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सोनराई क्या है, ठीक है? तो वो क्या है? तांबे का भंडार है। चलिए अगला देखते हैं। बेगम समरू ने प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? तो बेगम समरू ने प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था सरधना में, और सरधना कहाँ है? मेरठ में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो वो गाजीपुर में है। आपसे पूछा गया है, जा सकता है और कई एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? तो वो है गाजीपुर में। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा महाविद्यालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उसका रख दिया गया है किंग जॉर्ज मेडिकल। किंग जॉर्ज मेडिकल। किसका नाम बदल के?
छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा महाविद्यालय। उत्तर प्रदेश का पहला वनग्राम घोषित किया गया बेलहत्ती, और ये किस जिले में पड़ता है? सोनभद्र जिले में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश का पहला वनग्राम घोषित किया गया है बेलहत्ती को, और बेलहत्ती पड़ता है सोनभद्र जिले में। और जो सोनभद्र है उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा वन वाला जिला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन वाला जिला है सोनभद्र। अगला क्वेश्चन, टेराकोटा के लिए जाना जाता है, तो टेराकोटा के लिए जाना जाता है गोरखपुर। और अगर हम हाथ की छपाई की बात करें तो वो जाना जाता है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शाटक बूस्ट निर्माण का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो वो वाराणसी में है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे एक दूसरे से उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं झांसी में। कहाँ मिलते हैं? झांसी में। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है ये, इसको नोट करिएगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम के गलियारे एक दूसरे से आपस में झांसी में मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस जिले को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अपने कानपुर को। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक सिटी की स्थापना कहाँ पर हुई? तो वो हुई थी दिव्यापुर, और दिव्यापुर कहाँ है? औरैया डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर हुई? औरैया। आपसे एग्जाम में अगर दिव्यापुर नहीं है तो औरैया होगा, और औरैया नहीं है तो दिव्यापुर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे सबसे अधिक परिवार कहाँ रहते हैं? यानी कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं? तो हरदोई जिले में रहते हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम फ्रेंड्स सॉरी, ये देखिए थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ये प्रश्न ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से ऊपर सबसे ज़्यादा परिवार कहाँ रहते हैं? देखिए, गरीबी रेखा से नीचे सबसे ज़्यादा परिवार रहते हैं हरदोई जिले में, और गरीबी रेखा से ऊपर सबसे ज़्यादा परिवार रहते हैं बागपत जिले में। या फिर इसको ऐसे पढ़िएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम परिवार रहते हैं? बागपत जिले में। और सबसे ज़्यादा गरीब रहते हैं हरदोई जिले में। चलिए आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्वान परियोजना का संबंध किससे है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्वान परियोजना का संबंध है ई-गवर्नेंस से। किससे? ई-गवर्नेंस से। नोएडा का विस्तृत नाम क्या है? तो नोएडा का विस्तृत नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए, ये नोएडा की फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए आगे चलते हैं। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो है लखनऊ में। यदि आपसे स्थापना वर्ष पूछ ले तो आप मारेंगे 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और पूछ ले है कहाँ पर तो आप मारेंगे लखनऊ। कानपुर IIT के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया गया जुगनू क्या है? तो जुगनू है नैनो सैटेलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि कानपुर के जो IIT के वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या तैयार किया है? तो तैयार किया है नैनो सैटेलाइट। और उसको पूछ लिया जाए कि जुगनू क्या है? जुगनू है नैनो सैटेलाइट। किसने तैयार किया है? कानपुर IIT के वैज्ञानिकों ने। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो अपने प्रयागराज में स्थित है। कोयला खान कहाँ पर है प्रयागराज में? सिंगरौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? तो कनिष्क का। ठीक है, मथुरा नगर में कनिष्क का स्तंभ लेख स्थित है। प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? वो सारनाथ में है। अहरोरा शिलालेख प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो वो वाराणसी में है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अहरोरा शिलालेख कहाँ? वाराणसी। चलिए फ्रेंड्स, यूपी की वैकेंसी अपकमिंग है और 60,000 से ऊपर ही वैकेंसी आ रही हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चांस मिलते नहीं हैं। 18 से 24 या 25 तारीख 18 से 24, 23, 24, 25 तक ही लिए जाते हैं। हो सके आपके
सामान्य वर्ग वालों के लिए थोड़ी छूट आ जाए, 27 वर्ष तक के छात्र ले लिए जाएं। लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। आजमगढ़ नगर किस मुगल शासक द्वारा बसाया गया? तो फ्रेंड्स औरंगजेब के द्वारा बसाया गया था। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में औसत वर्षा कितने प्रतिशत होती है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में औसत वर्षा होती है 75 से 80%। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है पीलीभीत। पीलीभीत। उत्तर प्रदेश में होकर बहने वाली गंगा नदी के किनारे कुल कितने नगर बसे हैं? तो उत्तर प्रदेश के 26 नगर, 26 सिटीज जो हैं गंगा नदी के किनारे पर बसी हुई हैं। कितने नगर बसे हैं? 26 नगर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्यों की। प्रसिद्ध नृत्यों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख नटवरी नृत्य, याद कर लेना, नृत्य जरूर पूछे जाते हैं, नोट करके रख लीजिएगा। आप वीडियो को एक बार आपकी क्वेश्चन याद ना हो तो वीडियो को 2 बार देखना, ठीक है? वीडियो को 2 बार देखना, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। ये देखिए नटवरी नृत्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का देवी नृत्य, कौन सा नृत्य? देवी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देवी नृत्य क्षेत्र से संबंधित है बुंदेलखंड से। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का जोगनी नृत्य, ये कई बार पूछा गया है। जोगनी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो अवध क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख कार्तिक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड क्षेत्र से ही संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख ठुमरी नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ठुमरी नृत्य अवध क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख कथक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कथक भी अवध क्षेत्र से ही संबंधित है। यानी कि ठुमरी और कथक दोनों किससे संबंधित है? अवध क्षेत्र से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो पाई डंडा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो गुजरात का डांडिया नृत्य है उसकी भांति जो यूपी में किया जाता है उसको कहते हैं पाई डंडा। चलिए आगे है हमारा पत्र एवं पत्रिकाएं। पत्र एवं पत्रिकाएं। उत्तर प्रदेश में स्वदेश पत्र ये इसका नाम है पत्र का, कहाँ से प्रकाशित हुआ? गोरखपुर से प्रकाशित हुआ। अगर मैं इंदु पत्र की बात करूं तो इंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? वो वाराणसी से प्रकाशित हुआ था। इतनी मेहनत कीजिए भाइयों बहनों, इतनी मेहनत कीजिए, अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए, फिर जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगेगी। जब एक बार सफलता मिल जाती है तो इंसान अपने सारे दुख भूल जाता है, सारी मेहनत को ये भूल जाता है, उसको फिर आगे जीवन में सुख ही सुख और खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। ये सोच करके आप मेहनत कीजिए। अपकमिंग वैकेंसी बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। 62 या 60 से ऊपर जो वैकेंसी है, जितने पद आ रहे हैं, वो एक अपने आप में एक बहुत ही खुशी की बात है। इसलिए आप जी तोड़ कर मेहनत कीजिए, देखिए आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश में आज ये नाम है नामक दैनिक पत्र प्रकाशन कहाँ से हुआ और किसने शुरू किया? यानी कि उत्तर प्रदेश में आज नामक दैनिक कोई पत्र है, उसका प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ और किसने शुरू किया? तो आज नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन वाराणसी से शुरू हुआ और किसने किया? शिव प्रसाद ने शुरू किया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लीडर का प्रकाशन किसने किया? तो वो क्या था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने। लीडर पत्रिका है या पत्र है, इसका प्रकाशन किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। देखिए हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? राजा रामपाल के द्वारा किया गया। राजा रामपाल सिंह के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश में प्रतियोगिता दर्पण का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? आगरा से प्रारंभ हुआ प्रतियोगिता दर्पण का प्रकाशन। अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा,
अखंड ज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो अखंड ज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन होता है फ्रेंड्स मथुरा से। युग निर्माण योजना नामक पत्रिका का आरंभ कहाँ से हुआ? तो वो भी मथुरा से हुआ। यानी कि अखंड ज्योति समाचार पत्र और युग निर्माण योजना पत्रिका मथुरा से ही प्रारंभ हुए हैं। उत्तर प्रदेश में विज्ञान लोक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया? वो किया गया आगरा से। उत्तर प्रदेश में मनोरमा पत्रिका का आरंभ कहाँ से किया गया? वो प्रयागराज से किया गया। मनोरमा पत्रिका प्रयागराज और विज्ञान लोक पत्रिका आगरा। इसको याद कर लेना। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रवाह पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया? प्रवाह पत्रिका तो किया गया अलीगढ़ से। नया भारत पत्रिका का प्रकाशन किया गया लखनऊ से। इनके स्टेट फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप स्टेट याद रखना। स्टेट तो अपना जब यूपी की सीरीज चल रही है तो यूपी ही है, उत्तर प्रदेश ही है। और जिला जरूर याद कर लेना, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। राज्य भी पूछा जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। लाला लाजपत राय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो वो लखनऊ में स्थित है। रजा पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो रामपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अलीमीको लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? वो कानपुर में है। अलीमीको लाइब्रेरी कानपुर में है। देखिए अब जनजाति की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की हम। जनजाति खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के किन जिलों से संबंधित है? तो फ्रेंड्स खरवार जनजाति है मिर्जापुर और सोनभद्र से। याद रख लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले से संबंधित है। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बिजनौर में है। बिजनौर जिले में है बुक्सा जनजाति। चलिए आगे देखते हैं। माहीगीर जनजाति प्रदेश के किस जिले में है? तो वो भी बिजनौर में। बुक्सा और माहीगीर बिजनौर। ठीक है, माहीगीर कहाँ पर है? बिजनौर। बुक्सा कहाँ पर है? बिजनौर। बैगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो बैगा जनजाति है सोनभद्र जिले में। बैगा सोनभद्र। सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो सहरिया जनजाति ललितपुर से संबंधित है। अगर मैं बात करूं कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसने इस्लाम धर्म को अपना लिया, तो वो है माहीगीर। कौन है? माहीगीर। चलिए, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, यानी दीपावली पर दुख प्रकट करती है? तो थारू जनजाति है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? बनोत राजी। बनोत या राजी। देखिए थारू जनजाति उत्तर प्रदेश को शोक के रूप में मनाती है। ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। और ये देखिए अब ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम जनजाति कौन सी है वो यूपी के अंदर, तो बनोत राजी है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या थारू जनजाति की है। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? यानी कि जैसा हिंदुओं में वर्ण विभाजन है ऐसा ही और कौन सी जनजाति में वर्ण विभाजन है? तो वो है बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति। चलिए विविध प्रश्न लेते हैं यूपी से संबंधित विविध प्रश्न। मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ? तो वो आगरा में हुआ था। सारनाथ नामक स्थान किस जिले में है? तो सारनाथ नामक जो स्थान है वो वाराणसी जिले में है। तो और वो अपना चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? वो भी सारनाथ में ही है। तो सारनाथ स्थान कहाँ पर है? वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सराय में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। ये सब कहाँ पर ही है? अपने उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? पटियाली में हुआ है। पटियाली किस जिले में? एटा में है। कवि सेनापति कहाँ के रहने वाले थे? तो कवि सेनापति अनूप शहर के रहने वाले थे। और अनूप शहर कहाँ है? बुलंदशहर में है। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। चलिए आगे देखते हैं।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो वो रायबरेली में हुआ था। और बात की जाए विजय सिंह पथिक का जन्म स्थल कहाँ है? तो वो है गुलावटी बुलंदशहर। गुलावटी बुलंदशहर। कुछ लोक नृत्य आ गए हैं फ्रेंड्स यूपी के। देखिए, पाई डंडा लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पाई डंडा भी मैंने पीछे जिक्र किया था। पाई डंडा जैसा कि गुजरात में डांडिया खेला जाता है, ऐसे ही अपने यूपी में पाई डंडा लोक नृत्य खेला जाता है अपने यूपी में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको इसको बिल्कुल ही पक्का करके याद कर लेना है। और ये अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि किस जाति से संबंधित है, तो आप क्वेश्चन में मार्क करेंगे अहीर जाति। पाई डंडा किस जाति से संबंधित नृत्य है? अहीर जाति से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ठड़िया लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो फ्रेंड, ठड़िया लोक नृत्य सोनभद्र जिले से संबंधित है। अब आगे देखते हैं। शोरा लोक नृत्य, फ्रेंड्स ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो शोरा लोक नृत्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है शोरा लोक नृत्य। नक कटैया लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये है फ्रेंड्स वाराणसी जिले से संबंधित। नक कटैया वाराणसी से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। चौरसिया लोक नृत्य किस जिले से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जौनपुर जिले से संबंधित है। चौरसिया लोक नृत्य जौनपुर जिले से संबंधित है। और देखिए, अगर यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि किस जनजाति से संबंधित है चौरसिया लोक नृत्य, तो आप लगाएंगे कहार जनजाति। चौरसिया लोक नृत्य कहार जनजाति से संबंधित है। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कहार जाति से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है, तो आप चौरसिया को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? चौरसिया को। यदि आपसे ये पूछ ले कि जौनपुर जिले का लोक नृत्य कौन सा है, तो आप चौरसिया को टिक करेंगे। घुरिया लोक नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो घुरिया लोक नृत्य कुम्हार जाति से संबंधित है। कुम्हार जाति से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पूरन भगत क्या है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि पूरन भगत क्या है, और कहाँ आपसे ये पूछा जा सकता है कि पूरन भगत किस से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और देखो, ये किसी व्यक्ति का, पर्सन का नाम लग रहा है, लेकिन ये क्या है? एक लोकगीत का नाम है जो उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, पूरन भगत। ढोला लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस मंडल से में प्रसिद्ध है? तो वो ढोला लोकगीत आगरा मंडल में प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। कौन सा है? कथक। सितार एवं तबला का आविष्कार किसने किया? तो फ्रेंड्स, सितार और तबला का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। सितार का और तबला का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। सॉरी फ्रेंड्स। नई गायन शैली बड़ा ख्याल की रचना किसने की? हुसब शाह शर्की ने की। हुसब शाह शर्की ने की थी बड़ा ख्याल की रचना, हुसब शाह शर्की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। शाहजहां ने पंडित की उपाधि किस कवि को दी थी? तो दी थी पंडित जगन्नाथ को। पंडित जगन्नाथ। शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से थे? तो वो थे किराना घराना। किराना घराना से संबंधित थे भीमसेन जोशी। ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से संबंधित है? तो फ्रेंड्स देखिए, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले यदि कि ठुमरी गायिका, ठीक है, ठुमरी गायिका निम्न में से प्रसिद्ध ठुमरी गायिका कौन है? तो वो है गिरजा देवी। यदि आपसे ये पूछ ले कि ठुमरी गायिका, सॉरी फ्रेंड्स, यदि आपसे ये पूछ ले कि गायिका गिरजा देवी, गायिका गिरजा देवी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है गिरजा देवी? ठुमरी से। ठुमरी गायिका है ये। और अगर इनका घराना पूछ लिया जाए तो बनारस घराना से ये संबंधित है। याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गजल गायिका अख्तर बेगम किस घराने से संबंधित है? तो गजल गायिका अख्तर बेगम लखनऊ घराने से संबंधित हैं। और यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि बेगम अख्तर
किससे संबंधित है? तो ये गजल गाती हैं। क्या गाती हैं? गजल गाती हैं। और इनका घराना पूछे तो लखनऊ घराना। भारत खंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर स्थित है भारत खंडे? लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय कथक संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। लखनऊ चित्रकला शैली बोस व टेम्पा के जनक कौन है? देखिए क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बोस व टेम्पा क्या है? तो वो क्या है? चित्रकला की शैली है बोस व टेम्पा। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है ना कि बोस क्या है, टेम्पा क्या है, किसी भी तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो है चित्रकला की एक शैली है। और इनके जनक कौन है? तो इसके जनक है असित कुमार हलदर। असित कुमार हलदर बोस एवं टेम्पा शैली के जनक हैं और ये चित्रकला से संबंधित शैली है। क्वेश्चन नंबर 98 है, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार पूछा गया है और मैंने भी ये पिछली वीडियोस में भी बताया है, जीएस की प्रैक्टिस वाली वीडियो में। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत की थी ललित मोहन सेन ने। ललित मोहन सेन ने। निराला आर्ट गैलरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो वो प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है लक्ष्मण पुरस्कार। तो फ्रेंड्स ये थे इस वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे पहले के यूपी के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझको, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं इससे अगले के क्वेश्चन जब हम कवर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।